ये हमारे अनेक जन्मों की वासनाएं हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने एक बार अपने प्रिय शिष्य नरेंद्र, जिसको हम विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं, स्वामी विवेकानंद, उनके बचपन का नाम था नरेंद्र। तो स्वामी जी ने अपने शिष्य नरेंद्र को बुलाया, कहा नरेंद्र बाजार चले जाओ और बाजार में जो सबसे महंगा गद्दा, चादर और तकिया मिले वो ले आना। विवेकानंद जी गए, बाजार में सबसे महंगा गद्दा, चादर, तकिया सबसे अच्छी क्वालिटी का खरीद के ले आए। गुरु जी ले आया हूँ, तब इनको बांध करके मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चलो। स्वामी जी चले पीछे पीछे, गंगा के तट पर पहुंचे, कलकत्ता में काली घाट पर। स्वामी रामकृष्ण जी ने कहा विवेकानंद, गंगा के किनारे ही ये सब बिछा दो। संकोच होने लगा, इतना महंगा खरीद के लाया हूं, गंगा के किनारे रेत में बिछाऊंगा सब गंदा हो जाएगा। पर गुरु जी की आज्ञा थी, थोड़ा देर विचार करके बिछाई दिया। गद्दा बिछाया, फिर ऊपर से बढ़िया चादर डाला, तकिया रख दी, गुरु जी बिछा दिया। स्वामी जी जाकर लेट गए उसमें। इधर करवट बदलते, इधर करवट 2, 4, 10 बार इधर उधर करवट बदलते बदलते करवट बदलने की गति इतनी तेज हो गई कि सबसे पहले तो तकिया फाड़ी, फिर चादर फाड़ दिया, फिर गद्दा फाड़ करके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा इसको गंगा में फेंक दो, सब इकट्ठा करके। विवेकानंद का मन कुतूहल से भर गया, पर गुरु की आज्ञा थी, सब उठाकर गंगा में फेंक दिया। बेचैन रहे पूरा दिन। शाम को जब गुरुदेव के चरणों की सेवा कर रहे थे, गुरु के चरण दबा रहे थे, तब स्वामी जी ने मुस्कुरा के पूछा, नरेंद्र कुछ पूछना चाहते हो? हाँ प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। मेरे मन में प्रश्न है, सुबह जो आपने लीला की, उस लीला का अर्थ क्या है प्रभु? आप निरर्थक तो कोई लीला करते नहीं है, जो लीला की होगी कुछ व्यापक अर्थ होगा, क्या आशय था वो करने का? स्वामी जी ने कहा नरेंद्र, 2 दिन पहले कोई मेरा एक भक्त आया था, मुझे अपने नए घर में ले गया था। नए घर में लिया, अपना जो बेडरूम बनाया था उस बेडरूम में ले जाकर अपने बिस्तर पर मुझे बिठवाया उसने, आसन वहीं बिछा दिया। जब मैं उस बिस्तर पर बैठा तो उस बिस्तर में जो गद्दा बिछा हुआ था इतना नरम था, इतना मुलायम था कि उस गद्दे पर बैठते ही मेरे मन में ये भाव आ गया, क्या कभी मैं इस गद्दे पर सो पाऊंगा? एक क्षण के लिए वो भाव आया, लेकिन अगले क्षण मैंने अपने आप में विचार किया, करे ये तो वासना बन गई। इस गद्दे पर सोने की इच्छा ये मेरे जीवन की वासना बन गई है। तो संभव है कि इस गद्दे में सोने की इच्छा के कारण इस जन्म में शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में किसी बहुत धनवान सेठ के बालक के रूप में मेरा जन्म होगा, तब मैं इस गद्दे पर सो पाऊंगा अगले जन्म में। तो यदि इस गद्दे के कारण अगले जन्म में जन्म लेना पड़ेगा तो आज ही इस वासना को पूरा कर लेता हूं। आज ही मैंने इस गद्दे में सोकर अपनी इच्छा पूरी कर ली और फिर अब कोई वासना नहीं। तो हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी वासनाएं आती हैं, पर आने के बाद कुछ समय के बाद शांत हो जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो समाप्त हो गई। अनुकूल समय आएगा, वो फिर निकल करके आएंगे।